हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन पार्ट 3। इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा, हमें पता है क्या होता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। व्हेन द लेंथ ऑफ द सर्कल, अगर हमें उसमें हम लेंथ ऑफ द सर्कल कैसे वो करेंगे, लेंथ ऑफ द सर्कल हमारी 2 पाई आर होती है कब, जब हमारा एंगल 360 डिग्री होता है। एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट के ऊपर हम वापस पहुंच जाते हैं तो वो हमारा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है और उसमें हमारा जो एंगल होता है वो बनता है 360 डिग्री। कितने डिग्री बनता है? 360 डिग्री, ठीक है। और जब 360 डिग्री हमारा एंगल बनता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सर्कल की लेंथ होगी वो होती है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, जिसे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। अब बात की जाए कि द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी, इस ए पी बी आर्क की लेंथ क्या होगी, तो वो क्या होगा, थीटा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ठीक है। और अगर हमारे से बात की जाए एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द एंगल थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा हो गया, ओ ए पी बी माइनर वाला, इसकी बात करेगा तो थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया की बात कर रहा है, लेंथ की बात करेगा तो थीटा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। लेंथ का मतलब हो गया सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, दोनों चीज अलग है। एरिया ऑफ सेक्टर में तो होगा थीटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बात करेगा तो पेरीमीटर की जो बात करेगा तो ये थीटा 360 2 पाई आर तो होगा ही, प्लस में 2 आर भी होगा क्योंकि दोनों जो रेडियस है वो भी इंक्लूड होगी। बात समझ में आई? दोनों बात क्लियर हो गई, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, अगर सेगमेंट की बात की जाए तो आपको दिखाई दे रहा है ए पी बी कौन से वाला है, जिसमें ये पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, ये हमारा एरिया है सेगमेंट का, ये वाला पर्पल पर्पल वाला, ठीक है। तो इस सेगमेंट की एरिया की बात करेगा तो आपको सोचना चाहिए इसमें क्या करेंगे, ओ ए पी बी, इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी क्वेश्चन में बहुत बार आपको आएगा, तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है। जब आपको एरिया ए पी बी निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस कंप्लीट सेक्टर में से ओ ए पी बी में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी क्या नहीं निकालना आता है क्या, ये रहा आपका थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्या आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकालना आता है, ओ ए बी के लिए अगर आपको एरिया निकालना है तो वो दो तरह से निकलेगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो आप √3/4 ए की स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आगे समझते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अभी तक तो सिर्फ आपने कौन सी बात करी है, माइनर सेगमेंट की। माइनर कौन सा था, ए पी बी, जो ये पर्पल वाला था। अब बात कर रहा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट में ना आप सारा एरिया इंक्लूड कर लो, सारा, ये येलो भी और ये वाला ब्लू भी, येलो और ब्लू दोनों एरिया इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पर्पल वाला बचेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर हम ये पर्पल वाला एरिया जो है ए पी बी वाला अगर माइनस कर देंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो आप क्वेश्चन बहुत इजी से निकाल लोगे। तो प्लीज़ ध्यान से समझो इस बात को कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए देगा हमें तो थीटा जरूर देगा, तो वो थीटा पुट करके थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर उसके रेडियस भी आपको देगा। लेंथ ऑफ द आर्क की बात करें ए पी बी की, तो हमें क्या करना है, थीटा 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। फिर अगर हमें कह रहा है जब एंगल थीटा है तो हमारा, ठीक है। अगर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की बात करें तो पेरीमीटर में थीटा 360 2 पाई आर तो होगा ही होगा, क्योंकि वो ये पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ की बात कर रहा है इसकी, और ये 2 आर रेडियस इंक्लूड होगी। फिर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो बिल्कुल इजी है, ओ ए पी बी सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब मेजर सेगमेंट की बात करेगा तो कंप्लीट सर्कल में से हम
माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जिसमें हमारा ब्लू और येलो दोनों इंक्लूड है। ये जो ए बी जो लाइन है ना, इससे ऊपर ऊपर का मेजर सेगमेंट में सारा इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे को। तो हम आगे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है सेक्टर का जिसमें रेडियस 4 सेंटीमीटर दी हुई है और एंगल थीटा जो है वो आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। ठीक है, माइनर और मेजर दोनों की बात करी है इसने। तो थीटा 30 डिग्री है और रेडियस 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये लगा लेते हैं, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ लगेगा थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इसमें है 30 डिग्री, 360 पाई हमारी ये है और आर हमारी रेडियस है। ठीक है, हमारा ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। एरिया ऑफ अगर मेजर सेक्टर की बात करेगा ना, ये अपना माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। आप इसको यूं भी कर सकते हो कि पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो, जो कंप्लीट सर्कल का एरिया है उसमें से माइनस कर दो ये माइनर वाला, तो मेजर का आ जाएगा। और या फिर यूं भी कर सकते हो कि 360 डिग्री में से थीटा जो भी दिया है उसको माइनस करके पाई आर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो भी आ जाएगा आपका। आप इसको आगे कंप्लीट सोल्व करना खुद से और फिर आगे बताना। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करना। आप जब भी वीडियो को देखते हो तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करा करो। अगर आप लाइक और कमेंट करते हो उससे आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन जो काम करता है, जो वीडियो बनाता है, उसको बहुत ही अच्छा फील होता है और वो मोटिवेट होता है। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो। और आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और आपको कोई भी मतलब जहाँ से समझ में नहीं आता है या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, तो वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।